ऊंचा से पवन डोले, झंझा की बाजे बांसुरिया। ओ भैया नैया पार लगा, ओ भैया नैया पार लगा, ओ भैया नैया पार लगा, ओ भैया नैया पार लगा। मंजिल का है दूर किनारा, अरे मंजिल का है दूर किनारा, नैया पार लगा, ओ भैया नैया पार लगा, ओ भैया नैया पार लगा, ओ भैया नैया पार लगा। मचल उठा है दरिया, ओ भैया नैया पार लगा, ओ भैया नैया पार लगा, ओ भैया नैया पार लगा, ओ भैया नैया पार लगा। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, निर्वाचन, सांसद, मतदान, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, निर्वाचन, सांसद, सदन, जनता, नेता, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, निर्वाचन, सांसद, जनता, नेता, लोकतंत्र, ये कैसी विडंबना है। कितनी रातें बीत गईं, एक एक क्षण आकुल और व्याकुल। जब सारी जनता धरती के बिस्तर पर पत्थर का तकिया लगाए सोती है, तब हम रात दिन में एकाकी मंडराते हैं प्रेत से, इस आशा से कि थक कर नींद आ जाए, एक क्षण के लिए ही सही। जब से इच्छाओं का क्षितिज सिकुड़ने लगा, तब से केवल एक ही इच्छा बची है, सुकून की नींद, कुछ पल की नींद। कैसा भयानक सपना था, भयानक विकराल हाथ, हजारों पुरुष स्त्री, वृद्ध बाल युवजन, हजारों मुंह, हजारों शरीर, विकराल प्रचंड क्रूर डरावने हाथ, जिनकी लोंगलियां गले पर जकड़ती जा रही थी, जैसे सांसों का दर अब रुक जाएगा, अब रुक जाएगा। मैं डर गया, भयभीत हो गया। जिस नींद के लिए तरस गए थे, ललाए थे, अब उसकी कल्पना से ही ये डर, ये कभी बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ, बचाओ। आखिर क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं, तुम्हारे अंदर की आवाज। मेरे अंदर की आवाज? हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई तमाशबीन तो नहीं हूँ। तमाशा ही तो देख रहे हो तुम। तमाशा? हाँ। नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? भारत की स्थितियां गंभीर हो रही हैं, क्या तुम देख नहीं रहे? आखिर हम सब कर ही क्या सकते हैं? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम जानते नहीं, हमारे देश की जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो पिछले 60 वर्षों से आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके कारण संसद में खामियां आ गई हैं। हाँ, पर अब वो समाज नहीं रहा, लोग अब बहरूपी और स्वार्थी हो गए हैं। पर ये होगा कैसे? मेरी राय में व्यक्तिगत उत्थान से। वो कैसे? व्यक्तिगत उत्थान समाज और देश दोनों के लिए वरदान स्वरूप होता है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में ये कैसे हो गया? इसीलिए तो ये गहन चिंतन की आवश्यकता है। पर ये होगा कैसे? हम सबको मिलकर राजनीतिक संस्कृति की विकास करने की जरूरत है। जो लोग राजनीति में नहीं है, वो लोग अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी भूमिका कैसे निभाएं, इस पर विचार करने की जरूरत है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसलिए तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा देश बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है। क्षेत्रीयता, भाषावाद, संप्रदायवाद, धर्म, जातिवाद, इन सब के कारण संसद की गुणवत्ता में कमी आ गई है। नेताओं पर से लोगों का विश्वास हट जाना,
यही कारण है कि संसद की महत्ता बढ़ने की जगह गिर गई है। हमारे देश में वंशवाद का दायरा बढ़ गया है और राजशाही परिवार अभी भी लोकतंत्र की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। अब जरूरत है कि देश के सदन कार्य प्रक्रिया से लोगों को जागरूक कराया जाए। हमारी जनता इससे अनभिज्ञ है। पिछले कई सालों से मैं लगातार सोच रहा हूँ कि सदन की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। तो आपने कुछ सोचा जरूर होगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि हमारा सदन हमारा मुद्दा को लेकर एक मुहिम चलाई जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कानून से ज्यादा कानून की जागरूकता की जरूरत है। कानून बनाने से पहले देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए। संसद की गरिमा कानून बनने से पहले लोगों तक पहुंचाई जाएगी। वोट के अलावा संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। समाज कानून से, पैसे से नहीं, सांस्कृतिक आयामों को उभारने से बनता है। अगर सांस्कृतिक रूप से विकसित रहेगा तभी सारी समस्याओं का निदान होगा। अगर संसदीय व्यवस्था की ज्योति जलाई जाएगी तो इसका व्यापक प्रभाव पूरे भारतवर्ष पर पड़ेगा। मैं आपके थॉट को सलाम करता हूं। तो आइए चलिए। जागो रे भैया, अरे जागो रे हो भैया, अब हो गईला सवेरा। तन मन में जोश जगाना है, तन मन में जोश जगाना है। देश दुश्मनों से बचा रहे ये कर्तव्य याद दिलाना है। तन मन में जोश जगाना है, देश दुश्मनों से बचा रहे ये कर्तव्य याद दिलाना है। ये कर्तव्य याद दिलाना है, ये कर्तव्य याद दिलाना है। नमस्कार, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आज आपको बताएंगे कि जनप्रतिनिधि प्रणाली को पुनर्परिभाषित करने की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के कारण हम सब पर कुछ दायित्व स्वतः आ जाते हैं। यहाँ बातचीत के जरिए संसदीय लोकतंत्र साक्षरता अभियान की मुहिम चलाई जाएगी, जिससे सदन में जो खामियां आ गई हैं उन्हें दूर किया जा सके। साथियों, हम आप सभी का इस पब्लिक टॉक में स्वागत करते हैं। आज की परिचर्चा का विषय है हमारा सदन हमारा मुद्दा। इसमें भाग लेने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जो लंबे समय से सदन की रिपोर्टिंग करती आ रही हैं, टीएस भारती जी, भूतपूर्व कानून मंत्री जगजीवन तिवारी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ गोपाल कृष्णन जी, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता सत्यजीत जी और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुमित्रो दत्त। टीएस भारती जी। नमस्कार। जैसा कि पिछले कई वर्षों से न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं में संसदीय लोक प्रणाली के बारे में लिखती आ रही हूँ, उन्हीं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये है कि सदन की कार्यवाहियों में अधिकतर सदस्यों की न्यूनतम भागीदारी दिखाई देती है, जिसके कारण संसदीय कार्यवाहियों की वाद प्रतिवाद की गुणवत्ता में कमी दिखाई देती है। क्योंकि गैर सत्रीय मुद्दों पर अनावश्यक महत्व दिया जा रहा है। सदनों को नहीं चलने देने का चलन बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि शोर शराबा और बहिष्कार के अलावा मारपीट तक की नौबत आ जाती है, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस नहीं हो पाती है और कुछ विधेयक बिना बहस के ही पास कर दिए जाते हैं। Oh, congratulations! Hi, thank you. कितना ब्यूटीफुल मॉल बनाया आपने। Thanks, thanks. ले Oh, okay. अरे दीप्ति जी, नमस्ते नमस्कार। कैसी हैं आप? बस बढ़िया। अरे पहले जब आप इंडिया में थी तो आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई कि क्या बताएं, और अब ये बड़ा आलीशान मॉल इतने बड़े कमरे हैं कि जी तो करता है इसी में लेट जाए। अरे मंत्री जी, सब आप ही की कृपा है, सब आप ही का तो है। अरे अच्छा चलिए लाइए हाँ, काटते हैं अब।
जगजीवन तिवारी जी। भारती जी ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ, परंतु जिस क्षेत्र से मैं निर्वाचित होकर आया हूँ उस क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं उनके साथ रहूं और उन सब की व्यक्तिगत जरूरत मेरे द्वारा पूरी की जाए, जबकि व्यवस्था की अपेक्षा थी और है भी कि मैं संसद में जाकर केवल संसदीय भूमिका निभाऊं। आप जिन त्रुटियों की बात कर रही हैं, कुछ हमारे पूर्व और वर्तमान साथी हैं, ना तो वे क्षेत्रीय भूमिका निभाते हैं और ना ही संसदीय भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर समस्याओं को ठीक नहीं किया जा सकता। अगर किया जाता है तो इन समस्याओं के समाधान हेतु नीतियों एवं अधिनियमों में ही डालकर ठीक किया जा सकता है। हेलो, वड़कम जे, वड़कम। हम जो तुमको टेंडर दिया उसका तुम हमको कुछ बताया ही नहीं जे। सर, हाँ जी, कुछ लोग आपसे मिलने आए। अरे टाइम नहीं है, भेज दो अभी, भेज दो, भेज दो। हाँ सर, जी, कुछ लड़कियां मिलने आई। अरे तो अंदर बुलाओ ना जे। ठीक है सर। हाँ जी, चलो हम तुमसे बाद में बात करता। हाँ, नमस्कार सर। वड़कम जे, वड़कम। सर, मैंने कुछ जगहों पर टेंडर्स के लिए अप्लाई किया था। वो लोग कहते हैं कि बहुत टाइम लगेगा, अगर आप कुछ हेल्प कर पाते। ये कौन है जे? सर ये गणेश चतुर्वेदी की बेटी है, जब आप चुनाव में अरे खड़ी थी अरे, तो- तुम गणेश चतुर्वेदी का बेटी? अरे हमको तो पता ही नहीं था। कहाँ है आजकल चतुर्वेदी? मिलता नहीं है हमसे, बात नहीं हो पा रही है काफी टाइम से। जी वो अब नहीं रहे। क्या चतुर्वेदी नहीं रहा? हमको तो कोई बताया भी नहीं। चलो बताओ तुम्हारा काम क्या है? सर, मैंने कुछ जगहों पर टेंडर्स के लिए अप्लाई किया था। वो लोग कहते हैं कि अभी कुछ समय लगेगा, तो आपकी मदद चाहिए। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, हम सब संभाल लेगा। गोपाल कृष्णन जी। मेरे विचार से संसद एवं विधानसभाओं में उत्कृष्ट संसदीय कार्यों के उनके क्षेत्र में इंपॉर्टेंस नहीं दिए जा रही है। इसके अलावा समाधान मंच का धीरे धीरे स्वयं में समस्या बनते जाने, बिकॉज ऑफ दैट व्यवस्था एवं राजनीतिक समाज के प्रति आम पीपल का ट्रस्ट घटता जा रही है। इसके साथ ही संसदीय एवं विधानसभाओं की संप्रभुता एवं दायरे संकुचित और अतिक्रमित हो रही है। हमारे देश में सांसद और विधायिकाओं से केवल गवर्नमेंट बनाई और चलाई जा रही है, बल्कि उनसे देश चलाना चाहिए। सांसद और विधायिकाओं को सत्ता हस्तांतरण का माध्यम नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ राष्ट्र को दिशा दिखाने का माध्यम बनाना चाहिए। कदरदान मेहरबान। हाँ। कदरदान मेहरबान, जरा गौर फरमाइएगा। अभी हमारा जमूरा जो है कुछ चंद सवालों का जवाब देगा। जमूरे, हाँ, चुनाव क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रजातंत्र की रीढ़ है। जमूरे, हाँ? देश के नेता चुनाव क्यों लड़ते हैं? क्यों लड़ते हैं? क्यों लड़ते हैं? क्यों लड़ते हैं? लाभ ही लाभ, हानि की कोई जगह नहीं होती। हाँ? राष्ट्र और पार्टी में बड़ा क्या होता है? पार्टी। और पार्टी से बड़ा क्या है? उसका नेता। चुनाव के उम्मीदवारों के गुण क्या हैं? धन बल, जन बल, बाहुबल, बागबल, बग 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 बग, सभी प्रकार के बल हो। वाह जमूरे वाह, हाँ। तुमने तो सारे जवाब दे दिए। हाँ। सत्यजीत जी। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में राजनीति करना राजधर्म है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि राजनीति करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना या खुद चुनाव लड़ना या हड़ताल कर देना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि राज्यों को संचालित करने के लिए जो नीतियाँ बन रही है उसमें प्रबुद्ध लोगों की भूमिका को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रबुद्ध वर्ग का एक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वो मतदान से आगे अभी मतदान तक जाएं। सांसद या विधायक अपने संसदीय दायित्वों को बेहतर ढंग से निभा पाए, इसके लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दें। आज के दौर में आम जनता स्वयं
उनके संसदीय दायित्वों को निभाने में बाधित कर रही है, जाने में भी और अनजाने में भी। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, यूपी में। हाँ हाँ, देख लीजिएगा, वो अपना ही लड़का है। हाँ, कोई दिक्कत ना हो उनको, ठीक है। हाय सर। चलो बाद में बात। Oh, Shraddha! How are you? You're looking damn pretty. थैंक यू सर। और शक्ति जी कैसे हैं? सुना है तबीयत खराब चल रही है उनकी आजकल। हाँ बट सर। Oh, Jacqueline, you're looking gorgeous. Thank you. Who is he? Okay. So, how's your shooting going? Hi guys. Oh, Mrs. Singhania, how are you? I'm good. You are looking damn pretty. Nice sari, huh? थैंक्स। अभी सिंगापुर से लेकर आई। अच्छा, हमारी मैम साहब के लिए भी ले आती? हाँ, जरूर। अभी दे दीजिए। Naughty boy. Okay, so we are here to celebrate something. Any guesses what it is? Your birthday? Not my birthday, but somebody's birthday. Guess. Your daughter's birthday? No, not my daughter's birthday. Any Your other guesses? mama's birthday? No, darling, she's in London right now. Okay. No. Okay, it's fine. Darling, come. No. Come. Oh. No. It's Taffy's birthday. Oh, so cute. Happy birthday to you. That's all. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे टीम को, हमारा संसद, हमारा मुद्दा और मेरे प्रत्येक स्पीकर्स को। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है साक्षरता। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो वो ऐसे प्रतिनिधि का चयन करेंगे जो या तो बहुबल होगा या तो आपराधिक तत्वों में लिप्त होगा, और अगर वो शिक्षित होगा तो योग्य प्रत्याशी का चयन करेगा और वो सांसद इस लायक होगा कि किसी भी विषय पर संसद में अपनी बात ठीक प्रकार से रख सकेगा। अगर एक सांसद में 4 या 5 घंटे पढ़ने की क्षमता होगी तो उसे पता होगा, अरे मालूम भी होगा कि कानून कैसे बनता है, इंप्लीमेंट होगा। और मेरे प्यारे जनता को बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आगे बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा वोट दें। धन्यवाद जी। तो ये तो रहा हमारा प्रबुद्ध लोगों का विचार। आइए चलते हैं जनता के पास। जी नमस्कार। नमस्कार। आप लोगों के कुछ प्रश्न होंगे? हाँ जी। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो कानून बनने तक की कहानी है, लेकिन ऐसे कितने ही कानूनों पे बहस हुई और वो राजनीति के मुद्दे बने, और अंत में अगर वो कानून बन भी गए लेकिन देश की जनता जितनी गरीब पहले थी उतनी गरीब आज भी है। सिर्फ कानून बनने से ही मकसद पूरा नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। जी जी। जो भी बातें यहाँ कही गई हैं वो सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं, पर इन सब बातों को आम जनता तक कैसे पहुँचाया जाए? यहाँ बैठे किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही कि हमारे देश के बेरोजगार लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिल सके। अब सही कह रही हैं, इसलिए ये मुहिम चलाना जरूरी है जिससे कि हमारी जनता लोकतंत्र से जागरूक हो सके। मेरा सवाल दत्त साहब से है। जी बिल्कुल। दत्त साहब, आपने सही कहा कि साक्षरता सबसे जरूरी है, और ये सही भी है कि लोकतंत्र जैसी व्यवस्था सही तरीके से सिर्फ शिक्षित समाज द्वारा ही चलाई जा सकती है। लेकिन हमारे देश में सिर्फ 74% लोग शिक्षित हैं, लेकिन आंकड़े उनके लिए हैं जिनको अक्षरों का ज्ञान है, और असलियत में शिक्षित होने के लिए देश में संसाधन ही नहीं है। इस हद तक कि आज शिक्षा एक फायदेमंद बिजनेस के रूप में माने जाने लगा है। आज एक पैसे वाला ही अच्छी शिक्षा पा सकता है,
जिसका परिणाम यह है कि बिना शिक्षा नौकरी कहां, और बिना नौकरी पैसा, और बिना पैसे शिक्षा कहां। और जज साहब, एक गरीब आदमी सारी उम्र एक वक्त की रोटी के लिए इसी फेर में ही घूमता रहता है। जी, मेरा भी आप लोगों से एक प्रश्न है। जो ये अभी पिछले वर्ष चुनाव हुआ था, क्या आप सभी लोग वोट देने गए थे? जी आप बताइए। नहीं। जी क्यों? क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, रोज वही भाग दौड़ की जिंदगी। अगर किसी दिन ऑफिस जाने में 10 मिनट लेट हो जाए तो आधे दिन की सैलरी कट जाती है। और इलेक्शन वाले दिन, वो तो मेरे लिए सरकारी छुट्टी का दिन है, और वैसे दिन मैं अपने फैमिली और बच्चों को सीख देता हूँ। जी जी आप बताइए। जी नहीं। जी क्यों? उस दिन मैं सरकारी छुट्टी समझ के सेलिब्रेट कर रहा था अपनी बीवी के साथ। जी जी आप बताइए। बिल्कुल नहीं। जी क्यों? उस दिन मेरे कुछ फिल्म शूट्स थे और मुझे और भी बहुत सारे मेरे पेंडिंग वर्क्स थे, उसे कंप्लीट करना था, सो इसलिए मैं नहीं जा पाई। जी जी आप बताइए। आखिर हम वोट क्यों दें? क्योंकि ये आपका अधिकार है। यहाँ पर भैया लोग सिर्फ वादे करते हैं, निभाते नहीं है। जी आप बताइए। नहीं, मैंने वोट नहीं दिया। जी क्यों? Because I have a very busy schedule. I have to go one place to another, sometimes Hong Kong, New York, so I'm usually not available in India. And my interests are business. I don't think that politics and this voting system can actually make any development in case of economically and in country regarding the voting system. So I don't think it will make any sense to it. जी आप बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ। जी हाँ मैंने वोट दिया है। जी। और वोटर लिस्ट में मेरा नाम भी नहीं है। फिर आपने कैसे वोट दिया? अरे दे दिया मैंने वोट, और 100-200 और तो मैंने ऐसे डलवा दिए। भाई हमारा प्रत्याशी खड़ा था और वो हमारी ही जात का है, और जो दूसरा प्रत्याशी है वो दूसरी जात का है। अगर हमारा प्रत्याशी हार गया तो हमारी बेइज्जती होगी। थैंक यू सर। सर आप प्लीज। इसीलिए हमने वोट दिया। हम अपने प्रत्याशी को जिता कर रहेंगे, चाहे जो कुछ करना पड़े, चाहे जितना वोट देना पड़े, हम अपने प्रत्याशी को जिता कर रहेंगे। प्लीज। जी हाँ। जी हाँ, मैंने वोट दिया था। जी। क्योंकि वोट देना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जी हाँ। जी जी हाँ, मैंने भी वोट दिया था। अगर लोग वोट देने नहीं जाएंगे तो कुछ लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने ही उम्मीदवारों को जिताएंगे, जिससे न देश का हित होगा और न जनता का हित होगा। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने घरों से निकलकर वोट देने जाएं, ताकि एक सही उम्मीदवार का चयन हो। अब सही कह रहे हैं, इसलिए ये मुहिम चलाना जरूरी है। ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं, ये हमारे देश को चलाने वालों की कुर्सी है। इस पर बैठने वाले प्रतिनिधि सत्य, अहिंसा और न्याय के पुजारी होते हैं, जो आप सबके सेवक होते हैं। लेकिन पिछले 60 वर्षों में देखा गया है कि कुछ प्रतिनिधियों ने सत्य, अहिंसा और न्याय की हत्या कर डाली है, जिसके कारण हमारे देश में भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपहरण, कौमी दंगे जैसी घटनाएं आम हो गई है। मुझे ऐसे प्रतिनिधियों की तलाश है जो हमें इन घटनाओं से उबार सके, जो हमारी माँ बहन की रक्षा कर सके, महफूज कर सके। और ये संभव तभी हो सकता है जब आप सब लोग मिलकर ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जिसके लिए जनता ही सर्वोपरि हो। अच्छा लगता है जब कोई हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करता है, उससे भी अच्छा लगता है जब कोई हमारे राष्ट्र का सम्मान करता है, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा लगता है जब कोई हमारे राष्ट्र गान का सम्मान करता है, और सबसे ज्यादा अच्छा तो तब लगता है जब कोई हमारी जनता का सम्मान करता है। तो आइए इस मुहिम के नाम पर एक ज्योति जलाई जाए। आओ राजनीति करें। आओ राजनीति करें। नकेल अपने हाथ में लीजिए। नकेल अपने हाथ में लीजिए। जरिया हमारा सदन हमारा मुद्दा। जरिया हमारा सदन हमारा मुद्दा। केवल चुनाव नहीं है लोकतंत्र। केवल चुनाव नहीं है लोकतंत्र।
मतदान से आगे अभिमतदान तक, मतदान से आगे अभिमतदान तक, निर्वाचन से आगे निर्वाहन तक, निर्वाचन से आगे निर्वाहन तक, हमारा सदन हमारा मुद्दा, हमारा सदन हमारा मुद्दा। आओ राजनीति करें, आओ राजनीति करें। संसदीय लोकतंत्र साक्षरता अभियान, संसदीय लोकतंत्र साक्षरता अभियान, हमारा सदन हमारा मुद्दा, हमारा सदन हमारा मुद्दा। जहाँ जनप्रतिनिधि पुनर्प्रभाषित होती है, जहाँ जनप्रतिनिधि पुनर्प्रभाषित होती है, हमारा सदन हमारा मुद्दा, हमारा सदन हमारा मुद्दा, हमारा सदन हमारा मुद्दा, हमारा सदन हमारा मुद्दा। आओ राजनीति करें, आओ राजनीति करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कूचा से पवन डोले, कूचा से पवन डोले, झंझा की बाजे बांसुरिया। ओ भैया नैया पार लगा, ओ भैया नैया पार लगा, ओ भैया नैया पार लगा, ओ भैया नैया पार लगा।